आपने मेरी बहुत सी रचनाओं के विषय में सुना होगा। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और योग अध्यात्म सभी से संबंधित। मगर प्रस्तुत कथा के माध्यम से मैं आपको रहस्यमयी घटना सुनाने जा रहा हूं, जो निश्चय ही अति विलक्षण है। इतनी विलक्षण, इतनी रोमांचकारी और इतनी रहस्यमय कि आज साधारण लोग विश्वास नहीं कर सकेंगे। बहुत से लोग मेरे माध्यम से भूत प्रेत पिशाच की सिद्धियों के विषय में जानना चाहते हैं, और बहुत से लोग चाहते हैं मुझसे तंत्र मंत्र की साधना। सब लोग समझते हैं कि यह सरल एवं सहज है। ऐसे लोगों को मैं क्या जवाब दूं? मैं कैसे समझाऊं कि ये सब सिद्धियां और साधनाएं सभी लोगों के लिए नहीं है। इन सब के लिए काफी कष्ट उठाना पड़ता है। संसारिक सुख, सुविधा, आनंद और तमाम संसारिक आकर्षणों को सपने में भी कल्पना नहीं करनी पड़ती है। मोहमाया से दूर रहकर संसार में, समाज में तथा परिवार में जड़वत तथा शववत रहना पड़ता है। तभी जाकर मानवेतर शक्ति प्राप्त होती है, तभी सब कुछ संभव हो पाता है। मगर फिर भी मानवेतर शक्ति प्राप्त करने के बाद व्यक्ति उसी प्रकार संसार, समाज एवं परिवार में अपने आप को सहज एवं व्यवस्थित नहीं कर पाता है। जैसे मैं हूं, एक विचित्र एवं असहज स्थिति में ही जी रहा हूं। मेरी मानस चेतना और मेरी आत्मिक शक्ति देह की सीमा को लांघकर एक ऐसे रहस्यमय केंद्र की ओर उन्मुख हो गई है, जहां शून्य के सिवाय और कुछ नहीं है। एक परम शून्य, एक विराट एवं सर्वव्यापक शून्य से भरता जा रहा है मेरा जीवन और अस्तित्व। कब्रिस्तान की सारी खामोशी और सारी नीरवता बिखर गई है। मेरे चारों ओर शमशान की सारी उदासी और सारा वैराग्य भर गया है। मेरे जीवन के कण कण में एक निराश्रित, एकाकी और संबलहीन जीवन जी रही है मेरी आत्मा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के भीतर हूं। मैं शरीर के आश्रित नहीं हूं, शरीर मेरे आश्रित है। लेकिन अब मैं शरीर को छोड़ना चाहता हूं हमेशा के लिए। पर शरीर है कि मुझसे अलग नहीं होना चाहता है, पर यह जानता नहीं और ना ही समझता है कि मैं कितना व्याकुल हूं। मेरी आत्मा कितनी आकुल है ये सपना तोड़ने के लिए, इस सपने से जागने के लिए। संसार सपना ही तो, संसार के सिवाय और कुछ भी नहीं। मृत्यु के शानदार जागरण के बाद ही पता चलता है कि जिसे वह जीवन समझता था, जीवन कहता था, वास्तव में वह सपना ही है, सपने के सिवाय और कुछ नहीं। और जब यह सपना देखते घबरा जाता हूं और शरीर से मेरी आत्मा का तालमेल नहीं बैठ पाता है, तब उद्भ्रांत सा हो उठता है मेरा चित्त। उस दिन भी मेरा मन खिन्न था, चित्त उद्भ्रांत था। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो मैं एकांत में चला जाता हूँ, बिल्कुल निर्जन सुनसान में। लेकिन उस दिन मैं काफी व्याकुल एवं अशांत था। एकाग्र, निर्जन और सुनसान स्थान भी मेरी व्याकुलता दूर नहीं कर सकता था। शायद नीति कुछ और ही कराना चाहती थी। तभी तो मैं बिना सोचे समझे, बिना विचारे चल पड़ा अरुणाचल की ओर। अब यहां से वो विलक्षण कथा शुरू होती है जिस विषय में मैंने आपको बताया है। यह कथा इतनी विचित्र एवं विलक्षण है कि आप लोगों को अधिकांश विश्वास नहीं होगा। लोगों को विश्वास हो ना हो, भले ही लोग मेरी कल्पना समझे और कल्पना समझकर भले ही उपेक्षा करें, इसकी परवाह नहीं। मगर हाँ, एक बात अवश्य है, और वो यह है कि यदि आप घटनाओं से संबंधित स्थान का पता मुझसे मालूम करना चाहेंगे तो मैं कभी आपको बतला नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी तरह कोई व्यक्ति अनजाने में जीवन भर पछताने का सिलसिला लगा दे। हाँ, तो
अरुणाचल प्रदेश भ्रमण करता हुआ मैं ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां आसपास कुछ भी न था। चारों ओर मीलों ऊंची हिमालय की चोटियां खड़ी थी, आसपास आपको चुनौतियां देती हुई।